आज का हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल, मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि अगर एक कॉइन को 3 दफ़ा टॉस करें तो ये इस तरह की सैम्पल स्पेस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर इस वेन डायग्राम में मैंने शो किया है इसको, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और इसके बाद हम अपने रैंडम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं और दैट इज़ द नंबर ऑफ़ हेड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल है बेसिकली ये एक फंक्शन है जो आपके आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस को एसोसिएट करता है रियल नंबर के साथ, यानी कि लिंक करता है रियल नंबर्स के साथ। अब हम एक रियल लाइन बनाते हैं और रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट होती है स्मॉल एक्स आई से। अब जैसा कि प्रोबेबिलिटी के केस में हमने देखा कि जब हम कहते हैं देयर इज़ नो हेड तो उस वक्त सिर्फ टेल 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 अकर होता है। तो ये वाला जो आउटकम है इसमें कोई हेड नहीं है, दिस मीन्स देयर इज़ ज़ीरो हेड, और ये एसोसिएट करता है इस वैल्यू को यहाँ पर जो है रियल लाइन पे। इसके बाद जब हम कहते हैं ओनली वन हेड तो इसमें 3 आउटकम आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के, जो कि है हेड टेल 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 है, टेल हेड और टेल हेड टेल। तो यहाँ पर एक हेड है, इन तीनों केसेस में एक एक हेड आ रहा है और ये तीनों आउटकम्स एसोसिएट करेंगे यहाँ पर इस वैल्यूज़ के साथ। और जब हम कहते हैं इवेंट ऑफ 2 हेड तो इस इवेंट में हमारे पास ये 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं जिसमें 2-2 हेड हैं। तो ये तीनों आउटकम्स एसोसिएट करेंगे इस वैल्यू को ऑन द रियल लाइन। और इसी तरह से 3 हेड्स तो ये एक आउटकम है और ये एसोसिएट करता है 3 हेड्स ऑन द रियल लाइन। इसके बाद अब हम यहाँ पर y एक्सिस अगर बना लें और उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x से, और यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 से। तो ये जो वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल 0 है, ये एसोसिएट इस आउटकम को करता है और टोटल आउटकम 8 हैं तो ये एक इसकी फेवर में आ रहा है 0 की फेवर में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1/8 हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो वैल्यू 1 आ रही है इसकी फेवर में ये 3 आउटकम्स हैं, यानी कि ये इवेंट इस 1 की फेवर में आ रहा है और इसके साथ लिंक हो रहा है। तो ये 3 आउटकम्स इन 8 आउटकम्स में से आ रहे हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगी वो होगी 3/8। इसी तरह से इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी बार ग्राफ हमने शो किया है, यहाँ से भी हम अपनी टेबुलर फॉर्म में इन प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। नेक्स्ट हम इस टेबुलर फॉर्म को एक फंक्शन की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है f of x 3cx/8, x goes 0, 1, 2 and 3। जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे 3c0 which is equal to 1/8, 3c1 which is equal to 3/8 और 3c2 which is equal to 3/8 and 3c3 which is equal to 1/8। तो ये जो टेबुलर फॉर्म है इसको हम फार्मूला की फॉर्म में भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ होंगी वो आपकी यहाँ डिस्क्रीट नेचर की होंगे, जैसे यहाँ 0, 1, 2, 3 यानी कि काउंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। तो आपका मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। और अगर कोई फंक्शन हो x का दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय g ऑफ x, इसकी एक्सपेक्टेशन इस फॉर्म में होगी कि उस फंक्शन को यहाँ पर पुट कर दें और बाकी p ऑफ x इस जगह पर आ जाएगा और इस x की जगह पर वो g ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x जो है ना
इस x की जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ x की भी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट की जा सकती है। अगर g ऑफ x x स्क्वायर होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी, और अगर g ऑफ x x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर होगा तो इसकी एक्सपेक्टेशंस इस तरीके से फाइंड आउट होगी, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सपेक्टेशन ये इस तरह से बन जाती है। दिस इज द वेरिएंस ऑफ x। ये जो फार्मूला है ये वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल है, और इसको भी हम इसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो वेरिएंस का फार्मूला है वो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल कंसीडर की थी, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आई थी। अब हम इसका मीन फाइंड आउट करते हैं। तो मीन फाइंड आउट करने के पास हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यूटिलाइज करें आप। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 और इसी तरह से 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/8 प्लस यहाँ पे ये समेशन की वजह से यहाँ प्लस आ गया एंड सो ऑन। इसको से जब प्लस करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1.5, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ हेड्स जो होंगे वो 1.5 होंगे। अब हम वेरिएंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए एक दूसरी फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप इस x को यूं लिख लें और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को इस तरह से लिख लें, तो आप यहाँ से आप दोबारा इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। इस x को प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करें, सम अप करें, तो यहाँ पर 12/8 आ जाएगा, जो कि यही वैल्यू आ गई है 1.5। और इसके बाद अगर इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें और उसको फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करके उसका सम अप कर लेंगे, तो यहाँ से ये सम ऑफ x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 20/8। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1.5 हुआ और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 20/8 हो गया। और इस तरह से अब हम इन दो वैल्यूज़ को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ x आ जाए। तो दिस इज द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 टेलीविजन सेट्स हैं, 2 डिफेक्टिव हैं, और होटल randomly purchased 3 of the sets and x denotes the number of defective sets purchased by the hotel। तो ये उसने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x फाइंड आउट करना चाह रहा है। देन वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम भी आप बनाएं, और फाइनली मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो टोटल सेट्स हैं वो हमारे पास 7 टेलीविजन सेट्स हैं, उसमें से 2 डिफेक्टिव सेट्स हैं और 5 नॉन डिफेक्टिव सेट्स हैं। इसके बाद जो रेंडमली परचेज किए गए हैं वो 3 हैं। उन 3 सेट्स में से x नंबर ऑफ सेट्स जो हैं वो आपके पास डिफेक्टिव सेट्स आ जाएंगे, तो बाकी 3 माइनस x सेट्स जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव सेट्स होंगे। अब जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जिसमें 7C3 आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 35 पॉसिबल आउटकम्स जो है वो बनते हैं। 35 पॉसिबिलिटीज़ इस क्वेश्चन की बनती हैं, 7 में से जब 3 रेंडमली चूज़ करते हैं, और उसमें से x डिफेक्टिव आउटकम्स जो बनते होंगे वो हमारे पास बनते हैं 2cx इंटू 5c3 माइनस x। तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होंगी जिसमें से हमारे पास x नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेट्स होंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी फार्मूला बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2cx इंटू 5c3 माइनस x डिवाइडेड बाई 7c3। तो इसके बाद हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो 0 पॉसिबल है, 2 में से 0 डिफेक्टिव आइटम आए और 5 में से 3 डिफेक्टिव आइटम आए, तो 0 पॉसिबल है। इसी तरह से 1 भी पॉसिबल है, क्योंकि 2 डिफेक्टिव में से 1 डिफेक्टिव आ सकता है और 5 में से 2 डिफेक्टिव आ सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 सेट बन जाएंगे, तो 1 इज़ पॉसिबल। फिर हम 2 को देखते हैं, तो 2 भी पॉसिबल है, क्योंकि 2c2 दोनों पॉसिबल हैं और 5 में से 1। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेट्स व्हेन 3 सेट्स आर परचेज्ड फ्रॉम द 7 टेलीविजन सेट्स। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है।
इसके बाद हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को या इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x उसकी वैल्यू 0 दी हुई है और हम यहाँ पर x प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फार्मूला यूज़ करेंगे 2cx इंटू 5c 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 7c3। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2c0 3c5 divided by 7c3. So in this way 10 divided by 35। इसके बाद हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 2c1 5c2 divided by 7c3 is equal to 20 divided by 35। 2c2 5c1 divided by 7c3 we have 5 by 35। 10 by 35 is equal to 2 by 7। 20 by 35 is equal to 4 by 7। 5 by 35 is equal to 1 by 7। Sum of the probabilities is equal to 1। अब हम मीन निकालेंगे और मीन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू सम ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसके लिए हमने जो टेबुलर फॉर्म दी हुई है वहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे और उसमें x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 4 by 7 और 2 by 7 आ जाएगी। सम ऑफ द दिस कॉलम इज 6 by 7। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x आ जाएगा। इसके बाद हमने वेरिएंस ऑफ x निकालना है और उसका हमें फार्मूला मालूम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाता है सम ऑफ x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसको हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को p ऑफ x से, यानी कि पहले कॉलम का स्क्वायर कर रहे हैं हम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 by 7 8 by 7 ये हमारे पास आंसर आ रहा है और टोटल यहाँ पर 12 by 7 आ गया विच इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो 12 by 7 तो वेरिएंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे 12 by 7 माइनस 6 by 7 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0.98 विच इज़। अब हम प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे 0 1 2 को और वाई एक्सिस पे हम प्रोबेबिलिटीज़ को मेंशन करेंगे और प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास 1 by 7 2 by 7 3 by 7 और 4 by 7 की फॉर्म में हम इसकी स्केलिंग कर लेंगे। इसके बाद 0 के सामने हम 2 by 7 हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हम उसको मतलब मेंशन कर रहे हैं और 1 पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही 4 by 7 उसको मेंशन किया, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाई। इसी तरह से 2 पे हमारी जो रेक्टेंगल बनेगी x की x इज इक्वल टू 2 पे तो वो हमारे पास 1 by 7 है। अब ये 0 वाला जो रेक्टेंगल है ये छोटी इसलिए है कि 0 से नेगेटिव साइड पे तो ये जा नहीं सकती, तो इसलिए हाफ ऑफ द रेक्टेंगल्स जो है ना वो यहाँ पर हैं।